जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, डिफेंस शेयर, जी हाँ, रिकॉर्ड वर्क ऑर्डर मिला। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ एनर्जी का शेयर क्रेडिट रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसमें अपग्रेड हुई है। और एक और डिफेंस शेयर की बात करेंगे। फिर ग्रीन एनर्जी शेयर, जहाँ पर आप क्या देखेंगे कि बड़े ऑर्डर्स और बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ से तेज़ी देखने को मिली है। और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दो डिफेंस के, दो एनर्जी के शेयर, है ना, टोटल 5 शेयर पर बात होंगे। 4 और एक और शेयर 5, टोटल 5 शेयरों पर बात होगी, 3 एनर्जी के और 2 डिफेंस के। जहाँ पर आप देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि बड़ी चीज़ हो रही है यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका बाइंग और सेलिंग, मतलब खरीदारी और बिकवाली से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, जब ये बात कही जाती है और इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं, लोगों को लगता है कि कोई खरीदने या बेचने की बात है। नहीं, स्टडी है, प्योर स्टडी है। कल भी मैंने कहा था कि इन चीज़ों को आप समझें, क्योंकि जिस दिन भी मार्केट में कोई तेज़ी आनी होगी आपको बता कर नहीं आएगी, मंदी भी आपको बता कर नहीं आ रही। रोज़ मार्केट में अप्स एंड डाउन चल रहा है। तो स्टडी करते रहें, कंटिन्यूस स्टडी करते रहें। आप यहाँ देखेंगे अलग अलग तरह की चीज़ हो रही है। इन चीज़ों से सीखें और स्टडी करें। आज 12 तारीख, आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर है दोस्तों, है ना। अश्विनी रेडार के लिए 2463 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑर्डर मिला है दोस्तों। अगर हम यहाँ देखें, ये अश्विनी रडार क्या है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2463 करोड़ रुपए के ऑर्डर की बात हो रही है। जिसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर मोबाइल रडार सिस्टम की बात हो रही है दोस्तों। 4D निगरानी करने में सक्षम है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पर डिफेंस के तहत 2463 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जहाँ पे अश्विनी रडार सिस्टम होगा, इंडिजीनियस AESA रडार्स ज्वाइंटली DRDO और BL की तरफ से बनाए गए हैं। 4D सर्विलांस में काम में आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड एंड ट्रैक एरियल टारगेट्स रैंकिंग फ्रॉम फाइटर एयरक्राफ्ट टू स्लो मूविंग टारगेट्स। आप अंदाज लगाएं, बड़ी चीज़ें यहाँ पर। कंपनी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो चालू वित्त वर्ष तक 17,030 करोड़ के इनको ऑर्डर्स मिल चुके हैं दोस्तों। ये कितनी बड़ी बात है। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा शेयर के बिजनेस में। शेयर का नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आज 12 तारीख। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये ऑर्डर जो मिला है कंपनी को, ये मार्केट के क्लोज होने के बाद देखने को मिल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 276 पे काम करते नजर आ रहा है। 1 मंथ में थोड़ी सी तेजी लौटी है, 6 मंथ में फ्लैट है, लेकिन 1 ईयर के अंदर देखें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कंसोलिडेशन, ये जितना लंबा होगा उतनी बड़ी तेजी होती है, हमने स्टॉक्स में देखी है। ऐसी मेरी स्टडी है। बाकी आप और चीज़ों को गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ, है ना। 2463 करोड़ रुपए के ऑर्डर है, जो कि एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि आपने जेंसॉल इंजीनियरिंग के केस में देखा था, जरा सा डाउनग्रेड किया क्रेडिट रेटिंग को और देखें क्या हाल हुआ। तो वहीं पर इस ग्रीन एनर्जी शेयर को अपग्रेडेड क्रेडिट रेटिंग, अब आप सोचेंगे इसके लिए बहुत बड़ी बात कहूँगा मैं, और बहुत ही सही समय पर ये रेटिंग आई है, अपग्रेड हुई है दोस्तों। लॉन्ग टर्म बैंक में 28.94 करोड़, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में 1,394 करोड़, ये केयर ने रेटिंग दी है। केयर ने अपग्रेड की कहाँ से, केयर ए स्टेबल जो थी, और जहाँ पर एक थी केयर ए स्टेबल, केयर A2, वहाँ से ये अपडेट हुई है। केयर ए स्टेबल हुई है पहली वाली, और दूसरा केयर ए स्टेबल, केयर A1 हुई है दोस्तों। आप जानते हैं AAA सबसे बेस्ट मानी जाती है, और अगर A1 है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस शेयर के लिए, है ना। नाम क्या है, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, ये बड़ी और पॉजिटिव खबर है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक डाउनग्रेड रेटिंग से क्या हाल हुआ जेंसॉल का, तो आप देखें सही समय पर आई। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा CFO का रेजिग्नेशन हल्का सा माइंड में आया था मेरे भी कि यार CFO ने रिज़ाइन क्यों दिया। बट दोस्तों, चीज़ें आपके सामने। यहाँ आप देखते हैं वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कल इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला था दोस्तों, 740 करोड़ का, जिसकी मैंने अपग्रेड और अपडेट आपको यहाँ दी थी। देख सकते हैं 1.43, है ना। ये देखें 6 मंथ में एक तरफा गिरावट 43%, 1 ईयर में देखें तो बड़ी गिरावट हुई है। ये देख सकते हैं आप यहाँ, नियर अबाउट 60 to 70% गिरा है। पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भरोसा बना हुआ है।
क्योंकि लॉन्ग टर्म में बड़े रिटर्न बना कर दिए इन्हें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, देख सकते हैं 740 करोड़ का ऑर्डर जो कल मिला था वो मैंने आपको बताया, और अभी क्रेडिट रेटिंग की न्यूज़, ये एक बड़ी चीज़ है दोनों के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक और कंपनी, उसकी भी क्रेडिट रेटिंग जो है वो जो अपग्रेड होती हुई नज़र आ रही है। अर्लियर रेटिंग थी जो, वो ये आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अर्लियर रेटिंग क्राइसिल ए स्टेबल, अभी क्या कर दिया, रिवाइज क्राइसिल ए पॉजिटिव। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं पॉजिटिव मिला है स्टेबल से, तो ये बड़ी चीज़ है। किसके लिए रेटिंग आई है, क्राइसिल की तरफ से। तो एक नया शेयर 12 तारीख को यूनीमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, यूनीमैक एरोस्पेस लिमिटेड, यहाँ आप देख सकते हैं यूनीमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 1.21% की गिरावट है। 6 मंथ में देखें तो लिस्टिंग के बाद से 34% करेक्ट हुआ है। आपके सामने मैक्सिमम भी वही रिटर्न देखने को मिल रहा है। यूनीमैक एक नया शेयर है, स्मॉल कैप टाइप का शेयर है, ऐसी गिरावटें तो होंगी। और वैसे भी दोस्तों लिस्टिंग हैंग हुआ तो वो तो फिर क्या है कि करे अपने, कहते हैं ना करेला और वो भी नीम चढ़ा, तो वो वाली स्थिति होती है। तो अब चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है, देखते हैं आगे क्या कैसे जाता है मार्केट। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है ये भी डिफेंस को बिलोंग करता है। अगर हम यहाँ बात करें तो आज़ाद इंजीनियरिंग इनॉग्रेट्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव लीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज एंड विंस प्रेस्टिजियस ग्लोबल 2024 पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आपके सामने दो चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो क्या है, न्यू लीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनोग्रेशन किया है, कहाँ पर, तो तुनिकी बोलारम हैदराबाद। और आज़ाद इंजीनियरिंग को यहाँ प्रेस्टिजियस ग्लोबल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं मित्सुबिशी सीनियर लीडरशिप टीम फ्रॉम जापान यूएसए विजिट आज़ाद टू इनोग्रेट इट्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव यूनिट। तो दोस्तों ये बड़ी चीज़ है इसके लिए, आज़ाद इंजीनियरिंग के लिए। शेयर का नाम क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, आज़ाद इंजीनियरिंग 12 तारीख। आप यहाँ देख सकते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग आज फ्लैट है। हालांकि 6 मंथ में आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल से गिरावट हुई है, और 1 ईयर में वही फ्लैट परफॉर्मेंस, जो रिटर्न थे वो सब गायब हो गए। लेकिन मैक्सिमम अभी भी 85% के रिटर्न बचे हुए हैं। और अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। मेरा तो आपसे ये कहना है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, जो लेके और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैठे हैं, वो अपनी स्टडी को बनाए रखें, आगे जारी रखें कि क्या करना है ना। पर ये एक अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों यहाँ पर अगला शेयर अगर हम देखें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों कल आपको मैंने चीज़ दिखाई थी यहाँ पर, क्या है, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी ग्रुप की कंपनी है ना, सब्सिडरी कंपनी है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल 96,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, और उसके दम पे आज सुबह देखें यहाँ पर 4 से 5% की तेज़ी बनी, बड़ी तेज़ी थी ये। आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, और अभी अभी यहाँ और भी देख सकते हैं आप, कल मैंने आपको अपडेट दी थी। यहाँ तो सब अब चीज़ें आ रही हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं पीएसयू स्टॉक जम्प्स आफ्टर कंपनी टू एक्वायर आयाना रिन्यूएबल पावर फॉर 19,500 करोड़। अलग अलग तरह की खबर पे खबर चल रही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट किया, वो सारी बातें उसके दम पर। 5 डे में यहाँ थोड़ी सी तेज़ी आई है, 1 मंथ में गिरावट, और मैक्सिमम भी गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आया ही ऐसे टाइम जहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई। आप देखें नवंबर में लिस्ट हुआ, सितंबर से गिरावट चल रही है। तो जो चीज़ें इसके साथ हुई है वो आम बात है कि होना ही थी यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगली जो खबर है वो है FIDI एक्टिविटी, जिसको कि हम मिस नहीं करते हैं दोस्तों। आज 12 तारीख की अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1,627 करोड़ का बेचा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 1,510 करोड़ का खरीदा। तो अगर हम बात करें नेट तो मार्च में भी जो बिकवाली ही देखने को मिल रही है यहाँ FI की तरफ से, ये नेट सेलर रहे हैं और ये नेट बायर रहे हैं। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या देखने को मिला, तो आज स्मॉल कैप इंडेक्स अगर हम यहाँ इसको रिफ्रेश कर लें तो आज 212 पॉइंट की गिरावट दिखी, कल के मुकाबले कम है। हालांकि टॉप से एक वक्त में यहाँ पर बड़ी गिरावट थी 555 पॉइंट की। 5 डे में जो तेज़ी आई थी वो वाइप आउट हो गई। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, है ना, बड़ी गिरावट के साथ काम कर रहा है BSE स्मॉल कैप। अगर आप देखेंगे मिड कैप, तो मिड कैप में आज क्या देखने को मिला है, अगर मैं यहाँ आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो मिड कैप में भी यहाँ पे आज 225 पॉइंट की गिरावट है 12 तारीख के अंदर। ये देख सकते हैं सुबह से ही मिड कैप में क्या हुआ, तो बिकवाली आई। देखें एक बड़ी गिरावट थी यहाँ पर 605 पॉइंट की, और ज़्यादा पॉइंट कह लें हम 660 पॉइंट की। उसके बाद हल्की फुल्की सी रिकवरी आई है लोअर लेवल से। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कितनी
तो ये देख सकते हैं यहाँ 438 पॉइंट। निफ्टी का क्या हाल रहा, तो हमारा निफ्टी पूरा दिन वॉलेटाइल था, है ना, अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स। शुरुआत से ही इन्हें जो मुंह नीचे करके डुबकी लगाई, तो एक वक्त था जहाँ पर 205 पॉइंट की गिरावट थी, उसके बाद फिर देखें यहाँ पर जंप हुआ, फिर यहाँ गिरावट हुई, फिर वापस जंप। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं क्योंकि मार्केट में अभी जरा सी सेलिंग आती, जरा सा कुछ हमारे अंकल ट्रंप बोलते हैं, अंकल ट्रंप बस बोल रहे हैं और दुनिया सुन रही है और दुनिया के बाज़ारों की वाट लगी पड़ी है। तो ये खेल कब तक चलता है देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अमेरिकन मार्केट के लिए भी सही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, जाते जाते मैं आपको अमेरिकन मार्केट भी दिखाता हूँ, आप यहाँ गौर करें। तेजी के साथ शुरुआत हुई अमेरिकन मार्केट की और अभी देख सकते हैं 291 पॉइंट की गिरावट है यहाँ, किसमें, तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में। लास्ट 5 डे में देखें, यहाँ भी पैनिक पड़ा हुआ है। 1 मंथ में देखें 7% अमेरिका भी निपट गया है ना, आपके सामने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल, इसको हमारा मार्केट फॉलो करता है। अब आप देखें 6 मंथ में आपको यहाँ थोड़ी सी तेजी, क्योंकि ये जो भाग रहे थे अमेरिकन, आप देखें 6 महीने में यहाँ भी कोई रिटर्न बने नहीं है। और रीज़न क्या है, तो दोस्तों ये देखें चारों तरफ एक ही बात है, क्या है, ये देख सकते हैं इन्फ्लेशन रिपोर्ट, निविडा, टेस्ला, रिली, सीपीआई, इन्फ्लेशन, ये वो जमाने भर का। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो अमेरिका के दूसरे इंडेक्सेस हैं वहाँ पर क्या हाल है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर S&P, नैस्डैक कंपोजिट और दूसरे रसेल 2000, ये देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी ग्रीन है, बाकी चीज़ें चल रही हैं अमेरिकन मार्केट में भी, क्योंकि मार्केट ही नहीं समझ पा रहा कि अंकल ट्रंप चाहते क्या है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।